नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। सर्वप्रथम मैं ज्योत्सना, इस कार्यक्रम की संचालिका, राष्ट्रभाषा की शिक्षिका, भारतीय विद्या भवन जीआईपी एकेडमी की ओर से आज 14 सितंबर के इस पुण्य हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुख्य अतिथि श्री विनोद चौहान जी, आप डॉक्टर विनोद प्रसून के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री साईराम दवे जी, आप समय की व्यस्तता के कारण हमारे साथ बाद में जुड़ रहे हैं। श्रीमती वत्सला वासुदेवा, प्रबंध संचालक गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड एवं उपाध्यक्ष भारतीय विद्या भवन जीआईपी एकेडमी, आपकी कृपा एवं मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संभव हो पाया है, भले ही आप यहाँ उपस्थित नहीं। विद्यालय के सचिव माननीय श्री जितेंद्र सिंह राव जी, अधिक महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रबंधन सुरक्षित नायक पावर प्लांट गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, मंच पर विराजित परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय श्री वैभव अग्रवाल जी, प्रिय अभिभावक एवं प्यारे छात्र तथा मेरे प्यारे साथी, हिंदी भाषा के सम्मान को प्रचुरता प्रदान करने हेतु हम सभी आज यहाँ एकत्रित होकर किसी दिवस को एक उत्साह के रूप में मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि की उपस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य महोदय माननीय श्री वैभव अग्रवाल जी से मां सरस्वती की आराधना के साथ इन पंक्तियों के हिंदी हमारा अभिमान, हिंदी हर भारतवासी की स्वाभिमान। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार चौहान जी का, जो प्रसून के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर विनोद प्रसून एक सच्चे व समर्पित हिंदी सेवी हैं। आप विगत 28 वर्षों से अध्यापन व लेखन जैसे पुनीत सेवा कार्यों से जुड़े हैं। वर्तमान में आप दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं तथा हिंदी संसाधक के रूप में सीबीएसई से भी जुड़। आप न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 से 8वीं तक की चर्चित पाठ्य पुस्तक श्रृंखला उन्मेष व उद्गम के लेखक हैं। आप एक कवि के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन और जी सलाम चैनलों से भी जुड़े रहे हैं और आपने अपने गीतों, गजलों और कविताओं के लिए चर्चित हैं। चौहान जी का और आमंत्रित करता हूं। उनके आने से हमारे आज इस कार्यक्रम की शोभा काफी बढ़ गई है और उनके दान होगा। तो सभी बच्चों से, अभिभावकों से जो इस कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हैं, अनुरोध करूंगा कि कृपया करतल ध्वनि के साथ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार चौहान जी का स्वागत करें। डॉक्टर विनोद कुमार चौहान जी। राम ने दिया। हिंदी वास्तव में हमारी आत्मा में बसी हुई भाषा है और ये बह रही है ना, तो ये संस्कार लेके बह रही है, सौहार्द लेके बह रही है, सद्भावनाएं लेके बह रही है और हमारी जो संस्कृति है उससे हमें जोड़े हुए है। तो इस पुनीत भाषा को इस अवसर पर नमन करते हुए मैं आप सबको इस पुनीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस पुनीत दिवस की। एक बात कि इस भाषा को हमें हृदय से अपनाना है। वास्तव में मैं देखूं तो इस वैश्विक युग में हिंदी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, एक एक इकाई का महत्व है। आपके द्वारा किए गए प्रयास, बच्चों के द्वारा किए गए प्रयास, जो भी ये प्रयास हो रहे हैं, चाहे एकल स्तर पर हो रहे हों, लेकिन एक एक इकाई करके जो प्रयास है ना, वो घनीभूत होते हैं और वास्तव में वो फलित होते हैं। तो हम जो भी एकल प्रयास कर रहे हैं, अभी मैंने गीत सुना डॉक्टर जितेंद्र जी का, प्यारे शब्द, अपने अपने स्तर पर वो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, और इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, बच्चों को हिंदी के संस्कार दे रहे हैं। आपके प्राचार्य जी श्री
वैभव अग्रवाल जी, तो ऐसे ये जो एकल एकल प्रयास है ना, यह भी हिंदी की जड़ को मजबूत करते हैं। अपने आप में हमारी जो हिंदी है उसका प्रचार प्रसार होता है। और एक बात और, मैं बच्चों से खास तौर पर आज इस अवसर पर बातचीत करना चाहता हूँ कि बेटा, आप अगर हिंदी को मन से सीखेंगे ना, या किसी भी भाषा को मन से सीखेंगे, आज इस वैश्विक युग में आप अगर हिंदी को सीखते हैं तो एक तो संस्कार सीखेंगे, आप सौहार्द सीखेंगे, सद्भावनाएं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यह इन तीनों गुणों को बहुत अच्छी तरह से धारण करके बह रही है समाज में। एक मेरा अनुरोध यह है बेटा, मैं बच्चों से इस समय बातचीत कर रहा हूं कि आपको ना बेटा इस भाषा को बड़े मन से सीखना है। कारण यह है कि भाषा ना केवल कक्षा में समाप्त नहीं होती, केवल पाठ पढ़ाया समाप्त हो गया और बस या एक साल का आपने जो आप कक्षा में रहे जो पाठ्यक्रम हुआ आपने उसको पूरा किया, बस वह पाठ्यक्रम समाप्त हो गया, नहीं। ये जो भाषा है ना बेटा, ये जीवन के समानांतर चलती है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि बेटा आप इस भाषा को मन से सीखें। और क्यों? क्योंकि आपके पास एक उत्तरदायित्व, तो भाषिक उत्तरदायित्व है। आप भाषा यही वह नहीं होगी, और ना ये प्रश्नों का खेल है, ना अंकों का खेल है। यह क्या है? एक नैतिक उत्तरदायित्व है। आपको ना आने वाले समय में अगली पीढ़ी को ये भाषा सौंपनी पड़ेगी। तो अगली पीढ़ी को जब भाषा आप सौंपेंगे, आज मम्मी पापा के पास आपकी भाषा है, जिन जिन भाषाओं पर पकड़ है आपके पास वो सहज रूप में आ गई। आपके पास भी ना बेटा इस वैश्विक युग में जितनी भाषाएं होंगी आप अगली पीढ़ी को सौंपेंगे। तो मेरा निवेदन है, हिंदी को हृदय से अपनाएं, अगली पीढ़ी को आपको सौंपनी है, इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखें। और अगर ऐसा संकल्प लेके आज के जो भावी जो कर्णधार हैं, अगर वे ऐसा संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो हिंदी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको संकल्प करना है बेटा। हमारे स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, एकल स्तर पर किए जा रहे हों या सामूहिक स्तर पर किए जा रहे हों, हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन देश के भावी कर्णधार जब मिलकर इस कार्य को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और संकल्प लेंगे कि उन्हें इस पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उस पीढ़ी में ये संस्कार भरने हैं, भाषिक संस्कार भरने हैं, उन्हें भाषा को सौंपना है अगली पीढ़ी को, तो बेटा ये हिंदी जो है ना, हिंदी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। और मुझे विश्वास है अपने बच्चों पर कि वे ऐसा करेंगे। अगर आप प्रत्यक्ष सामने होते तो आपसे मैं कहलवाता कि हाँ आप ऐसा करेंगे, ऐसा प्रण लें। और मुझे विश्वास है कि आप जहां भी आप बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, आपने ये प्रण लिया होगा। और मैं ये फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार बेटा प्रण ले लें कि आपको अगली पीढ़ी को भाषा सौंपनी है, इसलिए भाषा सीखनी है। और बहुत अच्छे विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं जहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है, भाषा का बहुत ध्यान रखा जाता है, आपके अन्य विषयों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इतने सुंदर विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, इतने समर्पित शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आपका भविष्य तो उज्जवल है। बस इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना और मन में एक सच्चा इंसान बनने की ठानना। हिंदी यह भी कहती है, हिंदी सच्चा इंसान बनाती है बेटा। हिंदी संस्कार देती है, संस्कारों की भाषा है। ये कोई वैसी भाषा नहीं है, संस्कारों की भाषा है, ये सौहार्द की भाषा है, संवेदनाओं की भाषा है। तो बेटा मैं बहुत अधिक कुछ ना कहते हुए बस अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मेरा ये आह्वान स्वीकार करेंगे। एक बार पुनः हार्दिक आभार श्री वैभव अग्रवाल जी का, कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इतना स्नेह और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार आप सबका, पूरे विद्यालय परिवार का, प्रबंधन जी का बहुत बहुत। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं हमारे विशेष अतिथि श्री साईराम दवे जी का, जो एक अंतर्राष्ट्रीय हास्य कलाकार हैं, प्रेरक वक्ता हैं और सुविख्यात शिक्षाविद हैं। वैसे तो वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके व्यक्तित्व से आपको परिचित करवाकर गौरवान्वित होना चाहता हूं। श्री साईराम दवे जी ने एक अध्यापक के तौर पर अपने यशस्वी जीवन का प्रारंभ किया। अब वे नचिकेता स्कूलिंग सिस्टम राजकोट के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
अपने जीवन के कुछ वर्षों तक उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कलाकार के रूप में भी कार्य किया। लोक साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम अनेक देशों विदेशों में हुए हैं और उन्होंने लोक साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का सन्निष्ठ प्रयास किया है। उनके इस अनन्य योगदान के परिणाम स्वरूप 2018 में विश्व गुजराती संगठन ने उन्हें जेम ऑफ गुजरात के रूप में सम्मानित किया। इनके अलावा श्री साई राम दवे जी को गुजरात गौरव पुरस्कार, ग्लोरी ऑफ गुजरात अवार्ड आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजरात गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से कुछ हैं साई राम ना हंसता अक्षर, हूं दुनिया ने हंसाऊं छू, रंग कसुबुल गुजराती, इस्माइल नु सुनामी, पांचजन्य इस्माइल राम, पेरेंटिंग सॉल्यूशन नामक पुस्तक में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र का मौलिक चिंतन व्यक्त किया है एवं अभिभावकों की समस्याओं को वाचा देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने तथा विचार व्यक्त करने के लिए विद्यालय आपका हमेशा आभारी रहेगा। इसी तरह की भावपूर्ण उपस्थिति भविष्य में भी मिलती रहे, ऐसी आशा रखते हैं। विद्यालय के कवि सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्री साईराम दवे जी। નમસ્કાર બાળકો, આજે તમને મળવાનું સદભાગ્ય મળે એમ હતું, પરંતુ ટેકનિકલી પ્રોબ્લેમને લીધે મળી ન શકાયું. મને તમે ન દેખાણા, તમને હું તો કદાચ બતાતો હતો, પરંતુ હિન્દી દિવસની આપ બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું. બશીર ભદ્રનો બહુ સરસ મને ગમતો એક શેર, એક સરસ મજાની ગઝલ છે, જે આજના દિવસે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, પરંતુ અફસોસ કે દેશની 90% પ્રજા અંગ્રેજીમાં જ સહી કરે છે. એવા સમયમાં કે આપણે હિન્દીને બચાવવાની છે, ત્યારે આપણે હિન્દી પિક્ચરોમાં હિન્દી જોવું સાંભળવું બહુ ગમે છે આપણને, પણ બોલતી વખતે આપણે થોડીક આળસ કરી જાય છે. અંગ્રેજી બોલવામાં આપણો વટ પડે છે એવું આપણે માનીએ છીએ, અને હિન્દી બોલવામાં આપણને એટલી ઉત્સાહ નથી. તો દોસ્તો, આપણે બધા આપણી રાષ્ટ્રભાષાને, આપણી માતૃભાષા જેટલું જ મહત્વ આપીએ, એવી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો બધા નેમ લઈએ. અને સરસ મજાની એક બશીર ભદ્રની ગઝલ છે કે यूं ही बेसबब न फिरा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, और कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, अगर मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो. હિન્દી ભાષાના શેર, શાયરી, કવિતાઓ મને ખૂબ ગમે છે. પુલા દેશપાંડેના હાસ્ય લેખો મારા પ્રિય હાસ્ય લેખો છે, અને હિન્દી હાસ્ય કવિતાઓ અને સરસ મજાની ગંભીર કવિતાઓ હું ખૂબ વાંચતો રહું છું. બાળકો માટે નિદા ફાઝલી સાહેબનો એક બહુ સરસ મજાનો શેર, જે બચ્ચાઓ સાંભળી રહ્યા છે એ બધા માટે, કે अपने छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे. ક્યારેક કોરોના જાય પછી રૂબરૂ મળવાનું થશે, તો અગ્રવાલજીના આમંત્રણને માન આપી અને જરૂર મળશું બાળકો. ત્યારે આપણે કોઈ દિવસ નહીં હોય તોય જલસો કરીશું. તો હસતા રહેજો. કોરોનાના સમયમાં શિક્ષકોને અભિનંદન આપું છું કે જેને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન સિસ્ટમને પૂરી દ્રઢતાથી ટકાવી રાખી છે. આપણી ભાષા ઉપરનો એમનો વિશ્વાસ, આપણી વિદ્યા ઉપરનો એમનો વિશ્વાસ બાળકોની અંદર સ્થાપિત કરવાનો એક વર્ચ્યુઅલી જે પ્રયત્ન કર્યો છે, એ બદલ તમામ પ્રિન્સિપાલશ્રીને, ટીચર્સને, મેનેજમેન્ટને અને ખાસ કરીને એ બચ્ચાઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. ये वक्त भी गुजर जाएगा. કોઈ પણ રાત 12 કલાકની જ હોય છે, પરંતુ 11.5 કલાકે આપણી ધીરજ ખૂટી જતી હોય છે. આપણે એમ થઈ જાય છે કે હવે સૂરજ નહીં ઉગે. બસ, તો આપણી બધાની આ 11.5મી કલાક ચાલી રહી છે. શિક્ષણનો, જીવનનો એક નવો સૂરજ કોરોના પછી જરૂર ઉગશે, એ શ્રદ્ધા રાખજો. હિન્દી દિવસની ફરી આપ બધાને શુભકામના સાથે આપ બધાનો આભાર. વર્ચ્યુઅલી અમારા અવાજને મારી હાજરી માની અને સ્વીકારજો. ધન્યવાદ. नमस्कार, हिंदी दिवस की आप सबको खूब खूब बधाइयाँ. आज मैं आपके सामने कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप गौर से सुनिए. मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, क्या बात है, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो शुद्धा स्तोत्र तब बहते हैं.
सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी। वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगी। वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़। मैं तो भी सोच न लाऊंगी अपनी भाषा में अपनों के गीत वहां भी गाऊंगी। मुझे एक संगिनी वहां भी अनायास मिल जावेगी। मेरे साथ प्रतिध्वनि देगी कली कली खिल जावेगी। मेरा दुर्लभ देश आज यदि अवनति से आक्रांत हुआ, अंधकार में मार्ग भूलकर भटक रहा है भ्रांत हुआ, तो भी भय की बात नहीं है, तो भी भय की बात नहीं है। भाषा पार लगावेगी अपने मधुर स्निग्ध नाद से उन्नत भाव जगावेगी, उन्नत भाव जगावेगी। थैंक यू मैडम। मेरी कविता का नाम है जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। संदीप त्रिवेदी की ये कविता आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। क्यों पीट रहा सर उस चौखट पर, क्यों पीट रहा सर उस चौखट पर जिसे समय की रेखा लांघ गई। रुकना है रुक पर याद रहे, रुकना है रुक पर याद रहे, ठहरेगा कोई साथ नहीं, ठहरेगा कोई साथ नहीं। जिस राह निकल कर गया समय, जिस राह निकल कर गया समय, वो राह कहाँ दोहराता है। जो आज है वो कल क्या होगा, जो आज है वो कल क्या होगा, ये वही समय बतलाता है। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। क्यों कहूं कि उड़ता वो पंछी, क्यों कहूं कि उड़ता वो पंछी बस तिनका लेकर जाता है। मैं तो कहता हर रोज सुबह, मैं तो कहता हर रोज सुबह सूरत से मिलकर आता है, सूरत से मिलकर आता है। उन्नति का कारोबार सदा, उन्नति का कारोबार सदा सपनों के दम पर चलता है। बीज लगे जैसे दिल पर, बीज लगे जैसे दिल पर, फल वैसा लगता जाता है। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। और आखिरी में एक पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। क्या सुना कभी वो विश्व कहीं, क्या सुना कभी वो विश्व कहीं, ना ध्वस्त हुआ या बना नहीं, ना ध्वस्त हुआ ना बना नहीं। सागर थामे पर्वत कभी, सागर थामे पर्वत कभी, क्या कभी जगह से हिला नहीं, क्या कभी जगह से हिला नहीं। निर्माण नाश स्तंभ टिकी, निर्माण नाश स्तंभ टिकी, परिवर्तन की अपनी गाथा है। कभी रुका नहीं ना रुक सकता, कभी रुका नहीं ना रुक सकता। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। धन्यवाद। उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। और शहीद की बात जब करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और होने ही चाहिए। शहीद जो है वो हमारे लिए एक पूरा जीवन समर्पित कर देता है, सरहद पर अपना वो जान अपनी न्यौछावर कर देता है, वो सीना तान के खड़े हो जाता है जब अपने ऊपर आती है। कल्पना कीजिए कि शहीद वहां रण में घायल हुआ है और वो अपने परिवारजनों को पत्र लिख रहा है। ओके, तो वो सब जो उसका जो पार्थिव देह बड़ा है, तो पहले एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि ये जो शहीद है उनकी जो पत्नियां हैं वो मैंने जैसे कहीं लेख में पढ़ा था कि विभूति नारायण का शब्द जब देहरादून में आया तो उनकी 8 महीने की ब्याहता पत्नी ने कहा था कि आई लव यू विभूति, लेकिन तुम झूठे थे कि तुमने प्यार मुझसे अधिक अपनी मातृभूमि से किया है। तब शायद कुछ ताबूत से आवाज आई होगी कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ये उस ताबूत से आवाज आई होगी, उसका कुछ खत है। विनी चौहान जी की कविता है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ उसी सोने से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर ना इंच में पीछे हटा हूँ, युद्ध था भीषण मगर ना इंच में पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी इच्छी शपथ
मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वृक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तुमने, आज मैंने पूर्ण की है। जो छा रहा है आज आंखों के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ तुझे नूतन सवेरा। कह रहा है शत्रु भी मैं जिस तरह सैदा हुआ, कह रहा है शत्रु भी मैं जिस तरह सैदा हुआ हूँ, लग रहा है सीने की कोख से पैदा हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये न समझो माँ, बहुत सुंदर। ये न समझो माँ कि मैं चीर नींद लेने जा रहा हूँ। जब कोई शहीद हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये चीर निद्रा में लीन हो गया। शहीद कहते हैं कि ये न समझो माँ कि मैं चीर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। वो जो शहीद है अपनी पत्नी को कुछ अंतिम पंक्तियां कहते हैं कि जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है हम उनसे रुके हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि जिद पे अड़ जाते नहीं है, तो तुम उन्हें समझाना कि जिद पे अड़ जाते नहीं है, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है। ये शहीद की रक्षा है। क्या बात है। बस बस ताली बजा दीजिए जोर से, बहुत जोरदार है। वेरी गुड। सफर में धूप तो बहुत होगी, सफर में धूप तो बहुत होगी, कब सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी, नई राह बना सके तो चलो। माना कि मंजिल दूर है, माना कि मंजिल दूर है, एक कदम बढ़ा सको तो चलो। मुश्किल होगा सफर, मुश्किल होगा सफर, भरोसा है खुद पर तो चलो। राह में साथ नहीं मिलेगा, राह में साथ नहीं मिलेगा, अकेले चल सको तो चलो। जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे भुना सको तो चलो। महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो, महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो, धूप में तप सको तो चलो। छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढ सको तो चलो। तुम ढूंढ रहे हो अंधेरे में रोशनी, तुम ढूंढ रहे हो अंधेरे में रोशनी, खुद रोशन कर सको तो चलो। कहाँ रोक पाएगा रास्ता कोई, जुनून बचा सके तो चलो। खुद पर हंसकर दूसरों को हंसा सके तो चलो, दूसरों को बदलने की चाह छोड़कर खुद बदल। धन्यवाद ज्योत्सना मैम। मेरी कविता का शीर्षक है ऑनलाइन हो गया जमाना। कहीं नहीं अब आना जाना, कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना। कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना। कागज कलम पुरानी बातें, कागज कलम पुरानी बातें, बंद हुए अब चिट्ठी खत। कागज कलम पुरानी बातें, बंद हुए अब चिट्ठी खत। अपनों से बतियाने की, अपनों से बतियाने की, नहीं किसी को अब फुर्सत, नहीं किसी को अब फुर्सत। मन की बातें करनी है तो, मन की बातें करनी है तो जरा स्काइप पर आ जाना। कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना। नहीं सुबह की चहल पहल, नहीं सुबह की चहल पहल, नहीं शाम हंगामों वाली, नहीं सुबह की चहल पहल, नहीं शाम हंगामों वाली। चारों ओर वीराना लगता, चारों ओर वीराना लगता, गली मोहल्ले खाली खाली। यार दोस्त सब व्हाट्सएप पर, यार दोस्त सब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर दादा नाना। कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना। और सारे आज मैं कवि डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनको सुनील त्रिवेदी जी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो चलते हैं कविता की। कलयुग में न आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब न आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। तुम बलदाओ के भाई, यहाँ है दाऊद के भैया। दूध दही की जगह, दूध दही की जगह पेप्सी लिम्का कोका कोला। चक्र सुदर्शन छोड़ हाथों में लेना होगा हथगोला। काली नाग नचैया, कलयुग में अब न आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते,
और कदम की डाल पर होंगे मधुमक्खी के छत्ते। यमुना तट पर बसी झुग्गियों में करना था भैया, कल युग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। आगे बढ़ते हैं। आना ही है तो आ जाओ, आना ही है तो आ जाओ, बाद में मत पछताना। कंप्यूटर पर गेम खेलकर अपना दिल बहलाना। दुर्योधन से गठबंधन कर बनना माल पचैया, कल युग में अपना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। कल युग में अपना आना रे। नमो नमः सर्वेभ्यो। अवसर हो बेटी का और मान हो, ये कैसे संभव हो। बढ़ाओ। मैं आज आपको एक संस्कृत भाषी कविता सुनाने जा रही हूँ जो है आधुनिक पद्य पर। शृण्वन्तु भवन्तः। वैदराजः नमस्तुभ्यं, वैदराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता, कस्य इदं हस्तलाघवम्। अब आते हैं तुंदिल जो कि बड़े पेट वाले कहते हैं, परान्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। नमस्ते, मैं पूजा। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे बचपन बुला रहा है यह कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पलटे जब जीवन के पन्ने, पलटे जब जीवन के पन्ने, हर मोड़ पर कोई बुला रहा है। पलटे जब जीवन के पन्ने, तो हर मोड़ पर कोई बुला रहा है। जब शुरू के पन्ने खोले तो लगा हमें बचपन बुला रहा है। कोई उड़ती तितलियों को बुला रहा है, कोई उड़ती तितलियों को बुला रहा है, तो कोई उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा है। पलटे जब जीवन के पन्ने तो लगा हर मोड़ पर कोई बुला रहा है। कहीं स्कूल टीचर का उठा हाथ याद आ रहा है, तो कहीं लौटे छोटे भाई का साथ याद आ रहा है। जीवन के कुछ पन्ने पलटे तो लगा कुछ सुखद क्षणों का सिलसिला बुला रहा है। जीवन के कुछ पन्ने पलटे तो लगा ऐसे सुखद पल लौटे या ना लौटे, पर बचपन बुला रहा है। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे, हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने की पीने की चीजों से भरे हैं। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल हैं तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है तो कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सबके मजे लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे, खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर पर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मसूर चंद बन जाता है। मुफलसी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। आदा वादा वादा, सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है, पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुलों से परहेज करते हैं, और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राही का पाड़ बनता है। कभी ऊंट के मुंह में जीरा है तो भी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं तो कई दूध के दूल्हे हैं, कई दूध के दूल्हे हैं। आगे सुनिए, गौर फरमाइए। कोई जामुन के रंग सी चपड़ी पाके रोई है, कोई जामुन के रंग सी चमड़ी पाके रोई है, तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी और हिलना पड़ेगा थोड़ा। शादी बूरे के लड्डू हैं, जिसने खाए वो भी पछताए, जिसने नहीं खाए वो भी पछताए। शादी की बात सुनकर
मन में लड्डू फूटते हैं और शादी के बाद दोनों हाथों में लड्डू आते हैं। कोई जलेबी की तरह से सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है, किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कभी कोई चाय पानी करवाता है तो कोई मक्खन लगाता है, और जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है, सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भाई साहब, अब तो कुछ भी हो, घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह हैं उतनी बात है, सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये हिंदी के मुहावरे हैं, ये हिंदी के मुहावरे हैं। और लास्ट पंक्तियों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। घी तो खिचड़ी में ही जाता है, जितने मुंह हैं उतनी बात है, सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं, पर नक्कार खाने की तूती की आवाज कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिंदी के मुहावरे हैं। इसीलिए ये गजब मुहावरे नहीं बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। ये गजब मुहावरे नहीं बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की जान है, हिंदी भाषा की जान है, हिंदी भाषा की जान है। उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। अब हम इस अविस्मरणीय कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे। समापन की इस घड़ी में मैं आप सभी का अंतःकरण धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज के इस हिंदी भाषी कवि सम्मेलन के अतिथि विशेष श्री साईराम दवे जी एवं श्री विनोद चौहान जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपने अपने अति व्यस्त क्षणों में से भी थोड़ा समय निकालकर हमारे इस छोटे से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। हम अत्यंत आभारी हैं आदरणीय प्रबंध संचालक श्रीमती वत्सला वासुदेवा जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति के रूप में प्रेरणा प्रदान की। हमारे आदरणीय सचिव श्री HP राव जी के हम सदैव आभारी हैं। वे हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं और हमें सहयोग करते रहे। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय प्रधानाचार्य श्री वैभव अग्रवाल जी की, जो सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। श्रीमान जी, आपका कुशल नेतृत्व हमेशा हमारी अनमोल धरोहर बनी रहेगी। विद्यालय के प्यारे छात्रों, इस कार्यक्रम में हमारी मुस्कान बनने के लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कवि सम्मेलन के प्रतिभागी अध्यापकों की आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी अनोखी एवं रोचक रचनाओं के द्वारा इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। मैं मेरे सभी प्यारे मित्रों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम की संकल्पना में सहयोगी हुए हैं, उन सबको मैं सहयोग और समर्पण से ही इस कार्यक्रम जो है वो भव्य सफलता को प्राप्त हुआ है। अंत में मैं पुनः आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।